हम नेचर को दे क्या रहे हैं, लगातार अंधाधुंध कटाई हम कर रहे हैं, गंदगी हम पहाड़ों में फैला रहे हैं, प्लास्टिक जहाँ जा रहे हैं वहीं छोड़ दे रहे हैं, पानी की बोतल जहाँ जा रहे हैं वहीं उसका प्लास्टिक का कचरा फेंक दे रहे हैं। जैसे कि हमारे हिमालय से जो क्षेत्र लगते हैं वो पहाड़ियाँ हैं, वो हमारे हिमालयन इकोसिस्टम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वहाँ पे हम प्लास्टिक कचरा को जमा कर देंगे तो वहाँ पर न घास उगेगी, न कुछ भी चीज़ पनप पाएगी, और तमाम जड़ी बूटियाँ जो हमारे आयुर्वेद में काम आती हैं। सोनप्रयाग से सीधा केदारनाथ के लिए रोपवे का कंस्ट्रक्शन का एक प्रोजेक्ट है, वो चालू होने वाला है। इसी तरीके से गोविंद घाट से घांगरिया तक का दूसरा प्रोजेक्ट है, वो क्या कह रहे हैं, आप हमारे यहाँ आओ और हम आपको कम से कम टाइम में हिमालय को टच करवाएंगे, और आप कितनी गंदगी करेंगे, हम उसका क्या वेस्ट का क्या मैनेजमेंट वो कुछ नहीं करेंगे। 6 मंजिले के टावर बन रहे हैं, बद्रीनाथ में बन रहे हैं, 5 स्टार होटल खोले जा रहे हैं। हमारे जो पिलग्रिमेज हैं, जो असल में धार्मिक लोग हैं, जो असल में भगवान के दर्शन करने आते हैं जीवन की अंतिम यात्रा में, वो क्या इतना खर्चा वहन कर पाएंगे? नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका हमारे साथ। साथियों, आपने पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ सालों में देखा होगा कि हिमालय के जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, या नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व के हमारे राज्य हों, हिल स्टेशंस जितने भी हों, वहाँ पे टूरिस्ट की तादाद में लगातार बढ़ोतरी आ रही है। जहाँ टूरिस्ट पहले साल में लगभग 30 लाख जाते थे, आज वही टूरिस्ट लगभग 65 से 70 लाख जा रहे हैं। जगह हमारे पास लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन अंधाधुंध टूरिज़्म इस तरीके से बढ़ाया जा रहा है। आज बात करने वाला हूँ उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में आपने देखा होगा, हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री यूके जाते हैं और वहाँ पे बताते हैं कि उत्तराखंड 4 धाम में हमारे यहाँ लगभग 45 लाख श्रद्धालु इस साल पहुँचे। लेकिन ये जो 45 लाख श्रद्धालु हमारे 4 धामों में पहुँच रहे हैं, ये एकदम हिमालय से एकदम जुड़े हुए इलाके हैं, जहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज की इतनी कमी है, होटल को लेके, खाने पीने को लेके, पानी को लेके, हर चीज़ को लेके। जिस तरीके से आपने हाल ही में देखा होगा, हिमाचल और उत्तराखंड में इतनी बड़ी तबाही आई, अचानक से नदियों में पानी का बढ़ जाना, लगातार लैंडस्लाइड होना, रोडों का टूटना, तमाम घटनाएं आप इस तरीके से देख रहे हो। लेकिन ये कोई अचानक से कोई नेचुरल चीज़ नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है, इसके तह में जाना भी बहुत ज़रूरी है। हम नेचर को दे क्या रहे हैं, लगातार अंधाधुंध कटाई हम कर रहे हैं, गंदगी हम पहाड़ों में फैला रहे हैं, प्लास्टिक जहाँ जा रहे हैं वहीं छोड़ दे रहे हैं, पानी की बोतल जहाँ जा रहे हैं वहीं उसका प्लास्टिक का कचरा फेंक दे रहे हैं। तो इस तमाम चीज़ों को लेके बहुत बड़ी रिसर्च पैरेलली चल रही है। जैसे कि हमारे हिमालय से जो क्षेत्र लगते हैं वो पहाड़ियाँ हैं, वो हमारे हिमालयन इकोसिस्टम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वहाँ पे हम प्लास्टिक कचरा को जमा कर देंगे तो वहाँ पर न घास उगेगी, न कुछ भी चीज़ पनप पाएगी, और तमाम जड़ी बूटियाँ जो हमारे आयुर्वेद में काम आती हैं, ये आयुर्वेद के ऊपर बहुत बड़ा डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें, तमाम चीज़ें नष्ट हो गई हैं लगभग। तो पर्यावरणविद हो चाहे साइंटिस्ट हो, लगातार आगाह कर रहे हैं सबको, जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, कि भाई इस तरफ देखो। अगर आज भी हमने आंखें खोल के इस तरफ नहीं देखी तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन के उभरेगा, और वो भी बहुत जल्दी। कि भाई सडनली टूरिज़्म में या टूरिस्ट में एकदम बढ़ावा क्यों देखने को मिल रहा है हिमालयी क्षेत्रों में? फिर वही है कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो धार्मिक यात्रा करने आ रहे हैं, या केवल कुछ आज नई जनरेशन जो है मौज मस्ती करने आती है, या केवल ब्लॉगिंग करने आती है। किस तरीके का टूरिज़्म है, इसको कैटेगराइज करना भी बहुत ज़रूरी है। वो हमारे चाहे बद्रीनाथ धाम हो, केदारनाथ हो, माँ यमुनोत्री, माँ गंगोत्री, चाहे किसी भी धाम को जा रहे हैं, वो क्या हनीमून मनाने जा रहे हैं? इस तरीके की भी बातें निकल के आई थी कुछ दिन पहले, टीवी में वो दिखाया जा रहा है। बद्रीनाथ में ये चीज़ें शोभा देती हैं। तो टूरिस्ट को भी कैटेगराइज करना ज़रूरी है, किस तरीके का टूरिज़्म हम दे रहे हैं और किस तरीके की सर्विसेज हम दे रहे हैं। हिमालय का जो पर डे का वेस्ट केदारनाथ का निकल के आया था, तो लगभग 1000 किलोग्राम पर डे से ऊपर का वेस्ट वहाँ पे निकल रहा है। तो ये वेस्ट जा कहाँ रहा,
किस तरीके से हम इसको डिकम्पोज कर रहे हैं, इसकी साइकिल क्या है, जो वहाँ पे वेस्ट हो रहा है, चाहे वो 4 धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कोई भी धाम हो, पहाड़ों की उच्च हिमालयी चोटियाँ हैं, जब टूरिस्ट वहाँ पे जाता है तो प्लास्टिक वहीं पे फेंक के आ जाता है। तो इसको लेके हम टूरिस्ट को जागरूक करें कि भाई जो प्लास्टिक आप लेके आते हो साथ वापस लेके जाएं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वापस लेके नहीं जा सकती हैं, जिसका गार्बेज वहाँ पे कलेक्ट करें और उनको रिसाइकिल करें। क्या ये काम हो रहे हैं, या हम अंधाधुंध टूरिस्ट बढ़ाए जा रहे हैं और अपनी पीठ थपथपाएं, कंधा थपथपाएं कि हमारे यहाँ इतने टूरिस्ट आए? क्या इसके पीछे कोई मैनेजमेंट है? हमें तो लगता नहीं है। जो मैं आपको ये वीडियोस दिखा रहा हूँ, मैंने कुछ लोगों से ये वीडियो ली हैं, रूरल टेल के हैं संदीप जी, उनकी मैं वीडियोस देखता हूँ तो वो काफ़ी अच्छा कवरेज करते हैं। तो ये देखिए, उन्होंने जब लास्ट ईयर कवरेज किया तो ये हालात हैं, इस तरीके के हैं। जो हिमालय से ग्लेशियर लगे हुए, वो ग्लेशियर साल दर साल घटते जा रहे हैं। यानी एक वक्त ऐसा आएगा, जिस तरीके से बता रहे हैं, कि ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगे। जब मेल्ट हो जाएंगे तो ये उत्तर भारत का जो पूरा क्षेत्र लगा हुआ है, जिसको माँ गंगा सींचती है, तो यहाँ पे ये ह्यूमन लाइफ को, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हर चीज़ को इम्पेक्ट करेगी। इसलिए हमें क्या अभी इनके बारे में सोचना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हैं जो हम अपने आँखों के सामने होते हुए देख रहे हैं और इसके बाद भी कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। लगातार यहाँ पे गंदगी फैलाई जा रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं कि भाई हमारे प्रदेश के अंदर टूरिस्ट आएँ और वो टूरिस्ट कितना वेस्ट फैलाएं, या कोई मैनेजमेंट नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, सोनप्रयाग से सीधा केदारनाथ के लिए रोपवे का कंस्ट्रक्शन का एक प्रोजेक्ट है, वो चालू होने वाला है। इसी तरीके से गोविंद घाट से घांगरिया तक का दूसरा प्रोजेक्ट है। वो क्या कह रहे हैं, आप हमारे यहाँ आओ और हम आपको कम से कम टाइम में हिमालय को टच करवाएंगे, और आप कितनी गंदगी करेंगे, हम उसका क्या वेस्ट का क्या मैनेजमेंट है वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको ये फैसिलिटी देंगे। इससे क्या आप सरकार की जेब में केवल रेवेन्यू डालना चाहते हो? आपको इकोसिस्टम से कोई प्यार नहीं। तमाम इस तरीके के डिजास्टर हिमालयी क्षेत्रों में देखे जा रहे हैं। सडनली नदियों में पानी का बढ़ जाना और इतनी जानों का चले जाना, ये तमाम इकोसिस्टम को ख़राब करने में हमारा ही बहुत बड़ा हाथ है। तो इस तरीके से क्या इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे? रोड़ें काट दी आपने 25-25 फीट, जो अलाउड ही नहीं था। तो जब सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाया जाता है कि ये रोड़ें आपने हिमालयी क्षेत्र जब इसके लिए कैपेबल ही नहीं है, इस तरीके के डिज़ाइन यहाँ सक्सेस नहीं है। रोड़ें थी 4 धाम के नाम पे, ऑल वेदर के नाम पे, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो और बोलते हो ये हमारी देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने वहीं ये टॉपिक ख़त्म कर दिया, लेकिन रोडें बना दी, अच्छी बात है। इनका मेंटेनेंस, क्या आपने पर्यावरण का कोई सर्वे किया था कि हम इतनी चौड़ी रोडें काटेंगे, ये ब्लास्टिंग करेंगे, इतनी तमाम डेवलपमेंट करेंगे? क्या आपने इन चीज़ों का सर्वे कराया था कि इसका इकोसिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इसी तरीके से अब आप देखोगे, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ है, यमुनोत्री, गंगोत्री, जहां आप पहले देखते थे सिंगल स्टोरी या ज़्यादा से ज़्यादा एक और स्टोरी बिल्डिंग, उसके ऊपर ग्राउंड एंड फर्स्ट, अब आप देखोगे 5-5, 6-6 मंजिला बिल्डिंगें बन गई। क्या वो धरती उसको सह पाएगी? इस तरीके का डेवलपमेंट आप कर रहे हो। जोशीमठ के हाल आप लोगों के सामने है। पिछले साल आपने जोशीमठ में देखा होगा किस तरीके से वहाँ पे भूधसा हो रहा है, मल्टी स्टोरीज टावर बने हुए हैं। इसी तरीके से जब आपकी आंखों के सामने ये सब कुछ हो गया, उसके बाद भी आपकी आंखें बंद हैं और कहते हैं हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। केदारनाथ में 5-5, 6-6 मंजिले के टावर बन रहे हैं, बद्रीनाथ में बन रहे हैं, 5 स्टार होटल खोले जा रहे हैं। हमारे जो पिलग्रिमेज हैं, जो असल में धार्मिक लोग हैं, जो असल में भगवान के दर्शन करने आते हैं जीवन की अंतिम यात्रा में, वो क्या इतना खर्चा वहन कर पाएंगे? रिजॉर्ट आपने बना दिए, कैंप्स वहाँ बना रहे हैं। ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये हमारे धार्मिक स्थल हैं। हमारे बुजुर्ग लोग जो जीवन की यात्रा में चाहते हैं कि हम अंतिम बार भगवान के दर्शन करें,
और जो भी पुण्य पाप कमाए हैं हम एक बार ज़रूर अपने प्यारे भगवान के दर्शन करें। लेकिन आज की दौड़ रील बनाने की दौड़ है, शो ऑफ का दौर है, एक दूसरे को दिखावे का दौर है, एडवेंचर नहीं है। एडवेंचर करना आप कहीं और भी जा सकते हो, कम से कम धार्मिक स्थलों में ऐसा काम ना करें और सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें। हम आपको मिलवाएंगे हिमालय के कुछ लोगों से जो इस बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं और उनकी क्या राय है वो भी हम आपको दिखाएंगे।